नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव नौशवा में। सरपंच प्रतिनिधि नसीब जी वो अन्य पंचायत मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए हम इनका सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं आपका और आपकी ऑस्कर पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे पास आए और कुछ सवाल जवाब करने के लिए, हमारे गांव की बातों आगे पहुंचाने के लिए आप हमारे आए हो। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे 8-10 महीने का समय हुआ है, कम ही टाइम मान के चले। इस 8-10 महीने के कार्यकाल में विकास के क्या क्या काम करवाए गए सर? देखो जी, हमने हमारा जैसे 12 तारीख को इलेक्शन था, जी हमने मैं और पूरी मेरी पंचायत ने हमने 14 तारीख से अभियान शुरू कर दिया, सफाई अभियान। हम खुद अपने जो है लोअर टी शर्ट में उतरे और ग्राउंड लेवल पे सारी वीडियोग्राफी हमने खुद, हमारी गलियों में निकलने का रास्ता तक नहीं था। आज हमारे गांव में, सारे गांव में घूमो, कहीं कोई गंदे पानी, हाँ, गंदे पानी की बूंद नहीं मिलेगी किसी भी गली में। अब फिलहाल कहीं नहीं है। और आप देख सकते हो ये गांव है, हम आपको घुमा के भी लाएंगे बाद में, आपके सवाल जवाब के बाद में आपको गांव का एक बार पूरे गांव का राउंड लगवाएंगे। जैसे गंदे पानी की समस्या के बाद चल रही है, आपने समाधान भी करवा दिया। हाँ जी। उसके लिए आपने क्या करवाया जी? उसके लिए देखो जी, सबसे मेन तो काम क्या है, हमने लोगों को भी जागरूक किया जहां जहां गंदगी थी। और हमने हमारा खुद का अपना ट्रैक्टर, हमने खुद अपने निजी कोष से मेंबरों ने मदद की, हमने की अपने स्तर पे। हमने जैसे 12 को हमने पंचायत बनी थी नई, हमने सबसे मेन दिक्कत हमारे गांव में यही थी। बाहर से कोई रिश्तेदार प्यारा, गांव वाले गाली गलौज करते थे भी क्या गांव है। आज मेरे गांव में आते हैं तो सभी आप जैसे भी कहते हो, आपने भी देखा भी होगा, अब भी आपका मौका मुआयने पे ले जाएंगे, दिखाएंगे। गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने देखो जी ट्रैक्टर लिया, कस्सी से हमने सारी पंचायत मेंबर और भी युवा साथियों ने लग के, सभी के सहयोग से हमने वो गंदे पानी की किसी भी गली में कोई बूंद नहीं मिलेगी आज के दिन। जैसे पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की देखो जी बिल्कुल सही चल रहा है, काम सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ 2-4 हाँ व्यवस्था मिल रही है बिल्कुल। और वाटर सप्लाई की बढ़िया, नहाने धोने पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और पीने के पानी का हमारा जो एक प्रोसीजर चल रहा है, हमारे पड़ोसी गांव भाड़ा से वो लाइन दबा के वहां बोर करेंगे, पंचायत से कुछ जमीन मांगेंगे, वहां से मीठे पानी पीने के लिए स्पेशल पानी लाएंगे। प्रोसेस में है। हाँ प्रोसेस में है, ये पानी हम लाकर छोड़ेंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में नहीं, जल्द से जल्द हमारा टारगेट इसी पे फोकस है। हाँ जी। जैसे 4 साल के लगभग समय है आपका, मतलब किन मुख्य कामों पे फोकस रहेगा आपका? बस हमारा तो यही है भाई, छोटी सी उम्र में गांव राम ने मौका दे दिया भाई। गांव राम के लिए हम दिन और रात 24 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। और हमने यही कहानी है कि भाई आज युवा सरपंच बनाया, इसने जो गांव ने जो उम्मीद रखी थी वो उम्मीद पे खरा उतरा। और सभी मेरे पंचायत, सबसे मेन बात ये है जी, हमारी जो पंचायत है ना, हमारे सभी मेंबर और सरपंच 35 साल से नीचे नीचे की उम्र है। एक मेंबर जो है 40-42 साल का, और सभी युवा है, सभी की अच्छी सोच है। सभी विकास कार्य का नाम आता, सभी एकजुट खड़े मिलते हैं। और मेरा तन मन धन से बिल्कुल मेरा तन मन धन साथ दे रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से और गांव के युवा साथियों के सहयोग से हम हमारे गांव का जो है आने वाले 4 साल में हम फिर पूरे गांव को ये दिखाएंगे भाई हमने ये काम किया। हाँ जी, ऐसे काम होता है। युवाओं की बात चल रही है। हाँ जी। आप भी युवा हो, आपकी पंचायत भी युवा, मेंबर भी युवा है। तो जैसे ये खेलों की बात करते पहले, जैसे कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत कहावत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो युवाओं के लिए खेलों के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवाओं को जी खेलों के, हम तो खेलों के लिए बिल्कुल दिन रात बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। और हम अब जो है खेल का सामान ले आए हैं उनके लिए, जिम का सामान। और कुछ बच्चे जैसे है क्रिकेट लगा, उनको क्रिकेट का भी सामान दिलवा दिया हमने। हाँ, और हम हमारा स्टेडियम के लिए प्रपोजल चरखी दादरी से चंडीगढ़ भेज दिया हमने। हाँ, ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार ने शुरू किया है, उसके माध्यम से हमारा ये प्रस्ताव जो है चंडीगढ़ जा चुका। अब वहां हम चंडीगढ़ पैरवी करते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते रहते हैं, जैसे सपोर्ट्स अधिकारी है उनसे हम संपर्क में रहते हैं। हफ्ता 10 दिन में फोन करते हैं जी हमारा क्या चल रहा है, क्या रहेगा स्टेडियम वाला। हाँ, और हम लास्ट में जब हमारे ये भी नहीं होगा तो हम पंचायत फंड में, हमारे सरकारी जमीन है उससे 5-6 लाख की आमदनी है, लेकिन स्टेडियम तो हम खेल के ऊपर बिल्कुल फोकस है, उसकी ग्राउंड की घड़ी नहीं 4 दीवारी जरूर करवाएंगे आने वाले टाइम में। धीरे धीरे, हाँ जी, धीरे धीरे सुविधाएं जोड़ते जाएंगे जी। हम जो गांव राम ने भरोसा जताया उस पर खरा उतरने की कोशिश है हमारी। जैसे यहाँ से सरपंच महिला है, हाँ जी, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या विशेष प्रयास रहने वाले हैं? जैसे सिलाई सेंटर है या स्वरोजगार के लिए किस तरह कोई प्रयास आपके?
मैं तो जी महिलाओं के लिए जैसे अपने ये आते हैं महिलाओं के लिए कमेटी, उनके लिए जागरूक करते हैं। सभी हमारे मेंबर हैं वो भी, जैसे 4 पंच हैं वो भी महिला हैं, वो भी एकजुट होती हैं। जो भी कमेटी कमेटी है उनसे बिल्कुल बात करते हैं। 2-4 कमेटी 1-2 शुरू भी कर दी हमारी महिलाओं ने। अभी चल रही हाँ, है। जो मेंबर हैं वो कर रही हैं। जैसे कमेटी बनाती हैं 15 आदमियों की, 16 की, उन्होंने अपना कुछ महीने की किस्त विस्त वहीं बांधी है। इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये तो कही है जी। और और जिसको आवश्यकता हाँ, हो वो हाँ ले जी। सकता है वहाँ। और मैं तो देखो महिलाओं को सबसे अग्रणी रखता हूँ। अब हमारे नैना चौटाला प्रोग्राम था 10 दिन पहले, उसमें भी महिला अपने जो सरपंच है पंच है वो सारे इकट्ठे हुए, उनसे ही जो पत्थरों का शिलान्यास था वो किया। और मैं तो लेडीज को कहता हूँ अपने घरवाली को कि भाई आप स्कूल में जाओ, आंगनबाड़ी में जाओ, मैं बाहर भीतर के काम करता हूँ, आप गांव में जो है इनको आप संभालो। तो ये जाती है टाइम टाइम पे, स्कूल में जाती है, परसों भी जाके आई थी, स्कूल का आंगनबाड़ी दौरा में भी। हाँ, स्कूल का दौरा, राशन डिपो का। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बोझ भी उतर जाए और कुछ समाज में भी कुछ एक्टिव शिक्षा रहना मिले। हाँ, रहना प्रधान जी, हाँ जी, बात जैसे चल रही महिलाओं की, हाँ जी, आप सरपंच को जैसे महिला है आप आगे रखते हो, बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना क्योंकि चाहिए। सरपंच जो है आगे उनका मतलब एक बिल्कुल जी, आदमी बनता जाता है। बिल्कुल। बात करते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हाँ जी, पर्दा प्रथा की ज्यादा मतलब है प्रचलन है, हाँ जी। तो गांव की सरपंच है, तो पर्दा प्रथा के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस बारे में आपने क्या कुछ कहना है? देखो जी, जमाना बदल गया, हमारे वर्ग थे उस टाइम, कुछ बात और थी। आज हम तो ऐसा थे, श्रम है, श्रम और काफी है। एक पर्दा करने से कोई श्रम वो नहीं होती है जी। श्रम करो, बड़े छोटे की इज्जत करो, उनको प्रणाम करो, ये करो, ये पर्दे से कुछ नहीं होता जी। गलत काम करने वाले पर्दे में भी करते हैं। तो फिर सरपंच हाँ, मतलब पर्दा में रहेगी, शायद खुलकर काम नहीं नहीं करवा सकती जी। हम तो, मैं तो, मतलब हाँ, प्रयास करें लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। मैं तो देखो जी, मेरा परिवार तो पढ़ा लिखा है, मेरी भाभी जी हैं वो प्रोफेसर हैं, वो भी हैं, हम तो किसी के पर्दे को मानते ही नहीं। तो इस बारे में आप हाँ, लोगों को जैसे गांव की जो महिलाएं हैं उनको भी कुछ जागरूकता अभियान इस तरह चला रखा जाए। बिल्कुल मैंने बोल रखा है जी। हमारे 4 जैसे पंच हैं वो महिला हैं, ये सरपंच है ये महिला। मैं तो कहता हूँ तुम 5 इकट्ठी होकर अपने महिलाओं को जागरूक करो और इनको 5-10 दिन में मीटिंग बैठा, समझाओ, करो कुछ गांव में कुछ नए वो हाँ, करो मोटिवेट भाई। करो उनको। हाँ भाई, युवा बने हैं जमाने के हिसाब से, इनको सबको गांव में जो है जागरूक करो। जागरूक करते ही समाज में कुछ जागरूकता बढ़ेगी। जब पंच और सरपंच ही कुछ कर सकते हैं। देखो जी, ग्राउंड लेवल में गांव में तो गांव के सबसे स्तर पर यही सतर के ऊपर तो पंच और सरपंच की अहम योग्यता है। हाँ, अब जैसे मैं बात करता हूँ किसानों की, हाँ जी, किसानों को एक मेन समस्या होती है खेतों के रास्तों हाँ की। यहाँ पे किस प्रकार स्थिति है? खेतों के रास्ते की बिल्कुल दिक्कत है सर। लेकिन मैंने जो है सरपंच बनते ही हमारी ग्राम पंचायत ने ये ग्राम दर्शन पोर्टल लागू किया है सरकार ने। हमने ग्राम दर्शन पोर्टल है, हमारे जो सरकारी रास्ते जो चकबंदी के टाइम छूटे थे ना, वो रास्ते 4 रास्तों का हमने एस्टिमेट बनवा के और आगे डाल दिया। मतलब अपनी वो मांग हमारे, रख हाँ, चुके हैं आप। हम रख चुके, हमारी चंडीगढ़ जा चुकी है। अब हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। मतलब प्रक्रिया अब चल हाँ रही जी, है। अब धर्मवीर आया था सांसद, चिड़िया तब भी कहा था, नैना चौटाले से भी कह रहे हैं हमारे। हम बिल्कुल इनके लिए प्रयास, हमारा वो एस्टिमेट बन के चंडीगढ़ जा लिया। अब सरकार की मर्जी कब करेगी। वो तो सरकार की हाँ, प्रक्रिया के अनुरूप हाँ ही जी, हाँ काम जी, होगा। अब हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं तो सीईओ अफसर दफ्तर लगातार में भी मतलब जाता हूँ। संपर्क में रहते हो हाँ जी, कि क्या प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों से मैं तो जी कोई एक आध दिन बचता है, नई दिल्ली दादरी जाता हूँ और सारे दफ्तरों में अपना प्रयास दो में लगे रहते दो हैं। फाइल जहाँ जारी है वहाँ उसकी हाँ, संबंधित एक्टिविटी। हाँ, अधिकारियों के और संपर्क। अधिकारियों संपर्क में हूँ भाई, मेरी वो फाइल आ रही थी, क्या रहेगा, क्या हो गया, कैसे चल रहा है। तो बिल्कुल जी, हम तो अब आगे सरकार भाई करेगी तब वो हो जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ स्कूल की, कहाँ तक स्कूल है गाँव में? हमारा स्कूल प्राइमरी है जी, प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में हमने, हमारी पंचायत ने बनते ही हमारी कुछ ग्रांट आ रही थी, वो ग्रांट अध्यापकों के साथ मिलजुल कर हमने वो लगा दी। हमारी 4 दीवारी पहले 2.5 फुट की थी जी। छोटी जैसे बच्चे अंदर पढ़ते थे, बाहर से लोग जाते थे तो वो उनको देखकर पढ़ाई में विचलित होते। डिस्टरबेंस होता हाँ, अब हमारे स्कूल में हमने जी करवा दी 7-7 फुट दीवार। है। अब बिल्कुल अंदर बच्चों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो बढ़िया बिल्कुल, माहौल हाँ मिल जी, रहा हाँ है। जी। नहीं पहले और बाहर के लोग भी जैसे स्कूल में बच्चे बुच्चे खेलते थे वो 4 दीवारी से ही कूद काद के जाते थे। अब हमने बिल्कुल होगी, एक लोग लग जाता है, स्कूल बिल्कुल बंद। एक ताले में हाँ जी, और पेड़ लगवा दिए स्कूल के अंदर। अच्छा, गांव में भी लगवाए पेड़? गांव में लगवा दिए, जो शामलाती जमीन में हमने 1200 पेड़ एक लगवा दिए। अब दूसरा फिर प्रपोजल डाल दिया फॉरेस्ट विभाग में हमने। तो गांव के चारों तरफ मतलब प्रधानी लगवाई है। हमने जी गांव की शामलाती जमीन बनी है हमारे गांव में जी, कम से कम 100 एकड़ के नजदीक। उसमें हमने 1200 पेड़ हमारे लग चुके और कुछ गड्ढे खुद रहे हैं। और फॉरेस्ट वाले अब फिर से 1000-1200 जो भी उनकी इच्छा होगी ना वो लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट साल का था। अब हर साल हमारी जो बनी है उसको हम
5 साल के अंदर ऐसी हरी भरी बना देंगे जी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल पेड़ पौधों पे हमारा बिल्कुल फोकस है जी। तो साफ सफाई बिल्कुल स्वच्छता पे साफ सफाई पेड़ पौधे जी, हर जो चीज है हम हर एक अग्रणी रहेंगे जी, हर एक प्रयास चीज कर रहे में हैं जी। सर। जैसे गांव में एक और समस्या होती है ग्रामीणों को, यातायात के साधनों की, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था? यातायात की देखो जी, अब हमारा गांव था ये बिल्कुल चरखी दादरी का लास्ट गांव था। हमारे सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये आई साहब, जैसे उधर तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, बहुजोलरी में, बाड़ा रेवाड़ी में पड़ गया, बागोत महेंद्रगढ़ में पड़ गया। हमने बिल्कुल जी, हम और अपना एक बड़ा भाई है तहसीलदार साहब, वो हम बिल्कुल रोड करवा के हमने, अब हमारा रोड रह गया जी 2। हमने बिल्कुल नौसवा से बहुजोलरी रोड बन गया, लिंक रोड बन गया, नौसवा से बाड़ा रोड बन गया, नौसवा से बागोत रोड अब 10 दिन पहले ही काला माल पड़ चुका, नौसवा से श्याना रोड है, उसका हमने प्रपोजल डाल रखा, चंडीगढ़ जा रहा है मार्केट कमेटी से। और नौसवा से खोड़ा रोड है, वो हमारा सीएम अलाउंसमेंट में आ लिया, उसका बजट डलना रह रहा, वो हम नैना चौटाला से हमारे विधायक से और एमपी साहब से तुरंत मिलते रहते हैं जी, इसका डलवाओ डलवाओ। हाँ, हमें वो अगला आश्वासन दे रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। फिर ये रोड बन गए जी, रोड बनने के बाद हमने फिर यातायात के साधनों पर बस लगवाई। सबसे पहले दादरी से कोसली बस जाती थी, वो अब बाया नौसवा होके कोसली जाने लग गई जी। और अब एक तुरंत सुबह सुबह लड़कियों के लिए आ रही है बस, दादरी से चल के नौसवा आती थी, नौसवा से दादरी जाती थी, वो हमने नौसवा से बहू करवा दी। बहू गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल का, उसमें हमारी लड़की जाती हैं 10-12, उसके लिए हमने वो बस नौसवा से और बहुजोलरी कॉलेज तक शुरू करवा दी। ग्रामीणों को बच्चों हाँ को जी, सुविधा मिल रही है। हाँ जी, एक हमारे आती है सुबह बारडा के लिए बस, वो कोसली से आती है, बहुजोलरी से बारडा जाती है, वो बाया नौसवा सुबह शाम होके जाती है। और अब 2 दिन पहले हमने एक बस सुबह शाम को 5 बजे वाली दादरी से कनीना सीधी चिड़िया से बागोत जाती थी, वो नौसवा होकर जाएगी, वो चलवा दी। हाँ जी, अब बिल्कुल जो है 5-4 बस हो गई। कहने का मतलब ये कि फिलहाल असुविधा नहीं है ग्रामीणों को। सुविधा नहीं है जी। जैसे ई लाइब्रेरी की बात करता हूँ बच्चों के लिए, उसके लिए क्या प्रयास रहे हैं? ई लाइब्रेरी का हमने प्रस्ताव है जी, वो लिख के ग्राम दर्शन को डाल के उसका एस्टिमेट बनवा के वो चंडीगढ़ जा रहा है जी, प्रोसीजर है आने वाले हाँ जी। टाइम